नमस्कार। 2-3 वीक हो गए जब से मीडिया में न्यूज़ में आईटी बाबा ही छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी मीडिया ने उनको इतना हाईलाइट कर दिया है, इतना हाईलाइट कर दिया है। कभी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पागल है, साइकेट्रिस्ट हैं, बेवकूफ़ इंसान हैं। कभी कहा जा रहा है कि उसको बहुत ज्ञान है, वो ज्ञानी है, ये वो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया के फालतू क्वेश्चनों से और इस तरीके से उनको इतना प्रवोक किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है उस बंदे को, जिसका इस दुनिया से अब कोई लेना देना रहा ही नहीं है। वो चाहे वो वैराग्य के पथ पर चल पड़ा हो, चाहे उसने संन्यास ले लिया हो, चाहे वो इस मायावी दुनिया से अलग थलग शांति की तलाश में कुंभ या फिर कहीं और केदारनाथ ऋषिकेश घूम रहा हो, तो इससे मीडिया को बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई इंसान अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक ढंग से अगर जीना चाहता है तो मीडिया, विशेष रूप से मीडिया, उसकी जिंदगी में इतनी खलल पैदा क्यों कर रही है कि उसने अपने घर में वायलेंस देखा, उसके पिता को भी घसीट लिया, उसकी कनाडा से उसकी बहन को भी घसीट लिया। अरे उसके पिता से बात करके लगता है कि वो इतने वायलेंस होंगे कि अपने बच्चों को, अरे किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? क्या महाभारत हमने कहानी पढ़ी है, क्या उसमें लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे? क्या रामायण में पारिवारिक लड़ाई झगड़े का उसमें मुद्दा नहीं था? ठीक है, कौन सा घर है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते? हर बच्चे अपने पेरेंट्स से किसी ना किसी बात पे खफा है, उनको किसी ना किसी बात से दिक्कत रहती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है आज के ज़माने में जिसको अपने पेरेंट्स से दिक्कत ना हो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म भक्ति की राह पर चल पड़ा है, उसको सीख रहा है, समझ रहा है, ठीक है, पूरी तो उसकी सोल कितनी पवित्र होगी। और उसने ये चीज़ें जवानी में की है, जवानी में संन्यास लिया है, जवानी में साधु संत की संगति में वो की और वो प्रवृत्त हुआ है। 34-35 साल तो इंसान की शादी ब्याह घर गृहस्थी बसाने की होती है। और दूसरी बात है, वो ऐसा गरीब परिवार से नहीं है, कोई अनपढ़ परिवार से नहीं है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही अच्छा अच्छा करियर वो छोड़ कर आया है। कनाडा में 30-40 लाख का पैकेज छोड़कर आया है। वो इंजीनियर है, उसने बीटेक एमटेक किया हुआ है। तो वो ऐसा तो नहीं है, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट इंसान है। उसके बाद वो इतना करोड़ों रुपए छोड़कर और इतना अच्छा अपना करियर छोड़कर अगर वो अध्यात्म की राह पर चल पड़ा है तो लोग उसको कोई पागल कह रहा है। क्योंकि भाई आज के जमाने में पैसा कितनी बड़ी चीज है। कोई किसी को 10 रुपए की चाय नहीं पिला सकता फ्री में। और उसने इतने सारे मतलब धन दौलत को उसने ठुकरा कर एकदम अध्यात्म की राह पर वो चल पड़ा है। तो लोगों को ये बात पच नहीं रही, स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग, इसीलिए वो उसको पागल बोल रहे हैं। मोस्टली देखा गया है कि लोग ना बुढ़ापे में संन्यास लेते हैं। वो लोग संन्यास लेते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके घर की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, गरीबी में रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भोग विलास माया काया छाया वो सब कुछ जी कर, सब कुछ छोड़कर, त्याग करके आगे बढ़ रहा है। तो भैया उसके जीवन को उसको जीने दो। वो जैसा चाह रहा है वो उसको उस तरीके से अपना जीवन आगे यापन करने दो। उसको इतना नेगेटिव फॉर्म में या उसके परिवार को इतना ऐसे मत कहो, क्योंकि इससे ना बाकी लोगों के परिवार पर, माता पिताओं पर, बच्चों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भारत में इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि कोई इंसान शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जिंदगी बिता सके, और आगे चलकर उसको क्या करना है वो खुद डिसाइड करेगा। वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।